हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल A1 स्टडी। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे बात करने जा रहे हैं, जिसे हम सॉम कहते हैं। आप लोगों को पता है इस समय जो सीरीज चल रही है, हमारी टॉपर सीरीज चल रही है, उसके अंदर हम आपका पूरा क्रैश कोर्स कराने जा रहे हैं। और आपके में इसका नाम है सॉम न देके स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स। आपके सब्जेक्ट जो है नाम दे रखा है स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स, ये आपको पता ही है। इस समय जो आप सब्जेक्ट पढ़ते हो उसका नाम है स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स, जिसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी कहते हैं और इसे हम TOM थ्योरी ऑफ मैकेनिक्स, ये मैकेनिकल वाले पढ़ते हैं। सेम होता है, मैकेनिकल सिविल का सेम होता है, बस इसमें थोड़े एनर्जी वगैरह के चैप्टर एडवांस होते हैं और जो हमें सिविल में नहीं पढ़ने होते वो। तो हम बात करेंगे सिविल और मैकेनिकल दोनों के हिसाब से, यानी पहले सिविल वाला पोर्शन को फिनिश करेंगे, उसके बाद हम मैकेनिकल वाले पोर्शन की तरफ जाएंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमारी जो सॉम है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, ये मैं बात करूँ स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स। तो इसका सिलेबस क्या है, क्योंकि इसको स्टार्ट करने से पहले हमको किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसके सिलेबस के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी हम कुछ उसमें पढ़ पाएंगे। और आपके पेपर भी हैं, आप लोगों को पता है 22 मार्च से आपके जो है पेपर जो हैं स्टार्ट हैं। तो इसी चीज़ को रखते हुए नज़र में हमने आपको टॉपर सीरीज के नाम से एक सीरीज चला रखी है, आप लोगों को पता भी होगा। तो इस समय जो है आप लोगों की 2 क्लासें चल रही हैं। आप लोग अगर जो अभी नए हैं जिनको नहीं पता उनको बता दूं, एक तो बिल्डिंग ड्राइंग यानी BD और एक स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स, ये 2 क्लासें फ़िलहाल आपकी चल रही हैं। 10 से 12 दिन में ये क्लासें आपकी एंड हो जाएंगी। उसके बाद में फिर 2 सब्जेक्ट और ले लेंगे हम आपके, जैसे हाइड्रोलिक्स हो गया, ऐसे 2 सब्जेक्ट और उठा लेंगे तो हम पूरा फिनिश आपका करा देंगे, उसकी आप चिंता ना करें। तो बात करता हूँ, मैं आगे चलता हूँ सिलेबस के बारे में कि सिलेबस आपको क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले जो पढ़ना है आपको, देखो सॉम का क्या मतलब होता है, स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स का मतलब है कि हम अपने मटेरियल पर कोई भी लोड डालें, कोई भी फोर्स लगाएं, किस तरह फोर्स लगाएं, सारी चीज़ें पढ़ना है। तो सबसे पहले किसी भी मटेरियल पर बात करेंगे हम, तो हमें उस मटेरियल के बारे में पता होना चाहिए ना कि मटेरियल कैसा है। तो उसी चीज़ को देखते हुए सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। जो हमारा मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, यानी कि उसके गुण क्या है। हिंदी में लिख दूँ गुण, प्रॉपर्टीज़ को कहते हैं गुण, पता ही होगा। तो पदार्थों का गुण जिसे हम हिंदी में कहेंगे। तो इसमें मुझे क्या क्या पढ़ना है, इलास्टिक मटेरियल पढ़ना है, एक तो प्लास्टिक मटेरियल पढ़ना है, डक्टाइल मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल। इनकी मैं आपको डेफिनेशन बता दूंगा, डक्टाइल क्या होता है, ब्रिटल क्या होता है, इलास्टिक क्या होता है। उसके बाद में फिर इसमें हमें टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ना है कि हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है, इम्पैक्ट टेस्ट क्या होता है, फटिग टेस्ट और टॉर्जन टेस्ट मेटल्स पे। यानी कि हम पहले जो चैप्टर होगा उसमें हम इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इसमें हम 1 दिन लेंगे बस, यानी 1 दिन में मैं आपका क्या क्या पढ़ा दूंगा। 1 दिन में मैं आप लोगों को, लाइटर लेते हैं पहले हम, हाईलाइटर, क्या क्या पढ़ लेंगे हम, इलास्टिक मटेरियल पढ़ लेंगे 1 ही दिन में, प्लास्टिक मटेरियल भी उसी दिन में पढ़ लेंगे, डक्टाइल मटेरियल जो है ये भी हम उसी दिन में पढ़ लेंगे। और उसके बाद में जो मैं बात करूँ आपसे, और ये ब्रिटल मटेरियल ये हम पढ़ लेंगे। टेंसाइल टेस्ट, कंप्रेसिव टेस्ट, इम्पैक्ट, फटिग और टॉर्जन इम्पैक्ट, ये जितने भी टेस्ट हैं और जितनी भी हमारी डेफिनेशन है, सारी की सारी चीज़ें हम 1 दिन में कवर कर लेंगे। आगे चलते हैं, फिर हम 1 दिन तो यहाँ हो गया। अब दूसरे दिन देखते हैं क्या होता है। दूसरे दिन हम पढ़ाएंगे आपको सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। इसमें हम स्ट्रेस के बारे में पढ़ेंगे कि स्ट्रेस क्या होती है, नॉर्मल एंड शियर। स्ट्रेस भी आपकी 2 टाइप की होती है, दोनों टाइप पहले में दे दिया कि इसने क्या क्या पढ़ना है। स्ट्रेस के बारे में पढ़ना है, फिर उसके दोनों टाइपों के बारे में पढ़ना है, नॉर्मल और शियर के बारे में। फिर हमें स्ट्रेन के बारे में पढ़ना है, डिफॉर्मेशन हो गया आपका, लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स स्ट्रेन, बस इतना पढ़ना। और पॉइजन रेशियो और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। आपका जो ये वाला जो टॉपिक है आपका पॉइजन रेशियो, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर हम थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे। पॉइजन रेशियो क्या होता है, इस पर क्वेश्चन भी आते हैं। हुक लॉ इंपॉर्टेंट है, हुक लॉ आपका, इलास्टिसिटी, रिजिडिटी इसमें पढ़नी है हमको, बल्क मॉडुलस और प्लास्टिसिटी पढ़ना है। और ये रिलेशनशिप आपका इतना नहीं आता, हम बात करेंगे जो आपका पेपर में आता है, पेपर के ध्यान में रखते हुए बस हम बात करेंगे कि जो हमारा पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है वही पढ़ेंगे, क्योंकि
सॉम पढ़ने के लिए, पूरी सॉम को, या आपकी भाषा में बात करूँ स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स एसएम को कंप्लीट करने के लिए कम से कम मुझे चाहिए 72 आवर्स, यानी रोज़ 1 घंटे भी दूँ तो 72 डे, यानी कि इतना हमारे पास टाइम भी नहीं और इतना पेपरों में भी टाइम नहीं है। तो अगर आप लोगों को कोई पढ़ना है डिटेल में तो आप हमारे ऐप के माध्यम से डिटेल में पढ़ सकते हैं। फिलहाल हमारा जो है टॉपर सीरीज चल रही है, आप लोगों को पता ही है टॉपर सीरीज में हम ये करा रहे हैं। बिल्कुल बात करें तो एक तरह से क्रीम जो होती है, जैसे क्रीम नहीं निकलती दूध मक्खन के बाद जो क्रीम निकलती है, मेन तो वही होती है ना मक्खन, तो वो चीज़ आपके निकल के आ रही है इसमें। जो आपके पेपर में आएगा, जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, बस वही क्लासें हमारी चलेंगी। तो इसमें जो सिंपल स्ट्रेस में इसमें हुक लॉ वगैरह सारी चीज़ें पढ़नी है और हमको स्ट्रेस स्टैंड डायग्राम भी पढ़ने हैं, तो इसमें भी 1 दिन ले लेंगे हम। सारी चीज़ें 1 दिन में करा दूंगा, लगभग 1 घंटे की वीडियो जाएगी ये। आगे चलते हैं, फिर आगे क्या आता है। इसके बाद में शियर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट, इसमें पढ़ा नहीं रहा, मैं नहीं पढ़ रहा। इसमें क्या है, मुझे पता है क्या क्या आपको पढ़ाना और आपको भी पता है। तो इसमें कम से कम आपको बता दूं, कम से कम 5 दिन, क्योंकि बेंडिंग मूवमेंट और शियर फोर्स डायग्राम में काफ़ी समय लग जाएगा, क्योंकि इसमें हमको बनाने होंगे। देखो एक बार मैं बता भी दूं, एक तो आपको सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए बनाना है और एक कैंटिलीवर बीम के लिए बनाना है, फिक्स के लिए भी और कंटिन्यूस के लिए भी। अच्छा, आपको बनाने नहीं है इसमें, देखो फिक्स एंड कंटिन्यूस बीम के लिए आपको बस कंसेप्ट पढ़ने हैं। चलो ये ठीक है, आपके में थोड़ा सिलेबस कम कर दिया है। तो सिंपली सपोर्टेड बीम और कैंटिलीवर बीम के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसमें टाइम इसलिए लग जाएगा कि हमें एक पॉइंट लोड, पहले इससे पहले मुझे लोड के बारे में बताना पड़ेगा आप लोगों को कि लोड क्या होता है, लोड कैसे लगता है, मूवमेंट क्या होता है, उसके बाद मैं आपको इसको चालू करूँगा। तो कम से कम जब आपको फिक्स और ये नहीं पढ़ना तो इसमें कम से कम 3 दिन मान लीजिए, 3 दिन आपको लग जाएंगे और 2 दिन पहले लग रहे हैं आपको। कितने हो गए अभी तक, 5 दिन टोटल हो गए। बेंडिंग मूवमेंट और शियर फोर्स यहाँ तक 5 दिन हो गए। इसके बाद में फोर्थ जो यूनिट है, इसमें आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ना है। तो इसमें भी रेडियस वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, ज़्यादा चर्चा नहीं करते। इसमें भी 1 दिन मान लीजिए अपना, यानी कि +5 ऊपर 6 दिन हो गए यहाँ पे। ये आपकी बिल्कुल डिटेल में पढ़ाऊँगा, आप इसकी बिल्कुल भी चिंता ना करें, बस कह दिया है मैंने। कई सोच रहे हो कि 10-12 दिन में कैसे कंप्लीट होगी, बढ़िया तरीके से कंप्लीट होगी। उसके बाद में फिर हमें जो 5th जो है हमारा, इसमें पढ़ना है बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम। बीम में बेंडिंग स्ट्रेस कैसे कहते आती है हमारी, प्योर बेंडिंग क्या होती है, सिंपल बेंडिंग क्या है, थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग क्या है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो इसको भी 1 दिन लगेगा। तो इसी में मोमेंट रेजिस्टेंस पढ़ना है, इसमें भी 1 दिन हो गए, यानी 7 दिन हो गए यहाँ तक हमारे। आगे चलते हैं और ये हमारे लास्ट हैं। अब इसमें शियर स्ट्रेस के बारे में पढ़ना बीम में, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, ये आपका इंपॉर्टेंट है। इससे आपके क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल भी आती है और थ्योरी भी आती है। और एक बेंडिंग मोमेंट वाला आपका इंपॉर्टेंट था, कौन सा, ये वाला लिख भी देता हूँ क्या इंपॉर्टेंट था, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और पहला चैप्टर जो है ये वाला, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें से बस थ्योरी आती है आपके पेपर में। किस लिए इंपॉर्टेंट है, थ्योरी के लिए, बस थ्योरी आती है आपके पेपर में, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को पढ़ाएंगे हम। इसमें कम से कम बता रहा हूँ, देखो इसमें तो 1 दिन लगेगा ही मुझे, 1 दिन यहाँ लग गया। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन में आपको कम से कम 2 दिन लगेंगे, ठीक। 1 दिन कॉलम में लग जाएगा आपको और 1 दिन ट्रस की एनालिसिस करने में लग जाएगा। कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते ट्रस में, बस हमको 2 मेथड होते हैं पढ़ने होते हैं, मेथड ऑफ जॉइंट, मेथड ऑफ सेक्शन। तो टोटल आपके कितने दिन हो गए थे, 7 डे हो गए पहले, 7 और 1 ही हो गया आपका, 1 ही हो गया, 2 और 2 4 और 1 5, यानी 5 यहाँ हो गए। कितने दिन हो गए, 12। मैंने वही कहा था आपको कि 10 से 12 दिन में आपकी बिल्डिंग मटेरियल, वो बिल्डिंग ड्राइंग और आपका स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स, ये दोनों सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो जाएंगे। बिल्डिंग ड्राइंग भी आपकी चल रही है इस समय, 3 दिन आती है, मंडे से लेके मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, 3 दिन ये चलती है हमारी। और स्ट्रक्चरल जो मैकेनिक्स है ये भी हमारी 3 दिन चलती है, थर्सडे से लेके सैटरडे तक। अब आप लोगों के पेपर में आप कहेंगे सर 3 दिन 6 दिन तो हमने पढ़ लिया और 1-1 घंटे पढ़ लिया, बाकी टाइम में तो आप रिवीजन करोगे अपना, 1 घंटे यहाँ पे आना, बस 1 घंटे पढ़ना है। सर संडे को क्या करेंगे, तो संडे को मैं आपको बता दूँ, संडे को हमारे पास जो प्लान है वो है
कि आपको इन दोनों सब्जेक्ट में जो भी हम पढ़ाएंगे, क्योंकि ये लाइव नहीं होंगी, आपकी रिकॉर्डेड क्लास होंगी। क्लास कैसी होंगी? आपकी रिकॉर्डेड क्लास रहेंगी। रिकॉर्डेड क्लास की वजह से आपको जो प्रॉब्लम होगी, आप क्या करेंगे, मुझे कमेंट कर देंगे कि सर मुझे ये समस्या है या ये मेरा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करवा दीजिए, कर दीजिए। तो अगर आपका जो भी प्रॉब्लम होगा वो कमेंट में सॉल्व हो जाएगा तो मैं उसमें आपको कमेंट में ही आंसर दे दूंगा। अगर नहीं होगा तो संडे वाले दिन हम उस प्रॉब्लम को, जो भी आपको प्रॉब्लम है, चाहे वो आपका क्वेश्चन हो या कुछ भी हो, उसको हम सॉल्व करेंगे संडे वाले दिन। तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा प्लान है, क्रैश कोर्स है, टॉपर सीरीज के अंदर चल रहा है। तो आप लोग चिंता ना करें, आपका पूरा ये कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही है। और आप लोगों को बता दूं, जितना भी हम पढ़ाते हैं आपको, और जो अभी भी वीडियो चल रही है, इसकी जो PDF है, क्योंकि आप लोग PDF ढूंढेंगे, क्योंकि मैंने पढ़ा दिया, फिर आप एक बार वीडियो देखने के बाद दोबारा वीडियो देख लेंगे, बार बार वीडियो थोड़ी देखेंगे रिवीजन के समय। तो जब आपका एग्जाम हो उससे एक दिन पहले PDF को पढ़ लेना। ये PDF कहाँ मिलेंगे आपको? टेलीग्राम चैनल पर बनेंगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है A1 स्टडी। A1 स्टडी। अगर आपको नहीं मिलता ये टेलीग्राम चैनल, तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में जाना है। सबसे पहले वहीं पे लिंक पड़ी हुई है टेलीग्राम चैनल की, और या फिर आप यूट्यूब के बायो में चले जाइए, वहाँ भी टेलीग्राम चैनल की लिंक पड़ी हुई है। तो आप डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ से लिंक देख लीजिए और ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम पर। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए पहले, और हम वीडियो को लाइक कर दिया करो। अगर आपको कंटेंट बढ़िया लग रहा है, आपको वीडियो बढ़िया लग रही है और आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो रही है, इतनी मेहनत करके हम बना रहे हैं, तो आप वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए। क्योंकि आप जितनी लाइक होती है उतना हमारा उत्साह बढ़ता है कि हम और डिटेल में और बढ़िया तरीके से और जल्दी सिलेबस को कंप्लीट करा दें। जिन लोगों का भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, वो अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि उन लोगों का भी सिलेबस कंप्लीट हो जाए। और ये मैंने आपको बता दिया, कोई समस्या होगी आप कमेंट कर देना। अगर आंसर दे सकता हूँ तो कमेंट में दे दूंगा, नहीं अगले दिन का मतलब है संडे वाले दिन आपको पूरा प्रॉपर वाइज में बता दूंगा कैसे कैसे सॉल्व होगा, चाहे वो आपका क्वेश्चन हो या कोई क्वेरी हो। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।